अब कभी कभी ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सब कुछ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी सही होंगी ही नहीं। लाइफ ऐसी है, पता नहीं कब ठीक होगी। लाइफ में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, हम क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पता नहीं ये सही है गलत है। शायद गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, गलत डिसीजन ले लिया है क्या, क्या होगा पता नहीं, ईश्वर चाहते क्या है। ऐसी ही बातें आपकी लाइफ में भी आती होगी ना, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सा लगता होगा सब कुछ कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसे सुलझा पाना या इससे बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं ना, तो उसको हम हल करेंगे। इसी तरह की किसी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो देखते हैं आज आपके लिए क्या निकल के आता है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको किस तरीके के गाइडेंस को देना चाहते हैं, हम यहाँ पर आज की इस रीडिंग में देखेंगे। आप रहिए पॉजिटिव। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड थॉट से बाहर निकला जा सकता है और क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, जो कि हमारी थॉट है ही इस समय। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है द एम्प्रेस। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ है वाइस काउंसलर। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड जो कि है द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों ही एलिमेंट्स, 12 ही राशियाँ हैं। ये रहे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फॉलोड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ आप डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें मुश्किल लगती हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं और लगता है कि शायद नामुमकिन है, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। लेकिन आपके नामुमकिन सोचने से कुछ नहीं होता। आपका नामुमकिन सोचना या किसी भी व्यक्ति का नामुमकिन सोच लेना, ये अलग ही चीज़ है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ थी, पॉजिटिविटी नहीं थी, बहुत बार ऐसा समझ नहीं पा रहे थे कि जाएं कहाँ, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कुछ चीज़ें रही होंगी आपकी लाइफ में। अब आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर तो वही चाहता है, ईश्वर आपको वही देना चाहता है जिसको आप कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो। तो क्या कर सकते हैं आप, तब आपको लगेगा कि ये चीज़ है जो एक समय तक, उसका एक टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज़ का कठिन लगने का, किसी भी चीज़ को आपकी लाइफ में आने का, किसी भी व्यक्ति को, परिस्थिति को आपकी लाइफ में सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। और वो वक्त जितना भी होता है ना, यूनिवर्स उसको तय करता है। तो देखो यहाँ पर यूनिवर्स तय कर रहा है कि आपके साथ वो क्या करना चाहता है, ठीक है। जो चीज़ कॉम्प्लेक्स लग रही थी कभी, वो उसके ऊपर यहाँ पर वर्क हो रहा है, पॉजिटिविटी वाला। देखो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी हम इसको, अभी कार्ड में ये भी बताएंगे कि यहाँ आपके पास कोई अच्छी न्यूज़, खबर आ सकती है इसी एक चीज़ को लेकर के जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रही थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है कि डेफिनेटली आपने बहुत बार गिव अप करने का सोच लिया था, गिव अप करने का, आगे नहीं बढ़ पाने का। आपको लग रहा था कि बस एक गिव अप कर दो, हम शायद इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम शायद इसके आगे नहीं सोच पाएंगे और ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, तो गिव अप कर देना ही बेहतर होगा। और आप उस गिव अप को कर देना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं तो हो जाएं, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं तो, मतलब जो भी है, वट एवर, आप जिस भी तरीके की सोच के साथ में थे वो आप चाह रहे थे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से ख़त्म नहीं हो पा रही है तो जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये आप सोच रहे थे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपकी तरफ आ रहा था। मतलब देखो, जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो और वो चीज़ स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होती कि वो व्यक्ति या वो पर्सन या वो रिलेशनशिप मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, टोटली मुझे इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना या नहीं करना चाहिए, और बड़ा कठिन सा महसूस होता है। तो बहुत सारे मेंटल
चीज़ें आ जाती। अब आप कहेंगे तो वो कठिन क्यों लग रहा है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत थी। आपने सीधा सीधा किसी व्यक्ति को पसंद किया, उस व्यक्ति ने सीधा सीधा आपको पसंद किया। यहाँ प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज़ खराब नहीं थी, लेकिन अब खराब क्या था? और उसका मिलना, उसके मिलने के लिए आपका जो संघर्ष है, क्योंकि वो सामाजिक था। तो जो प्राकृतिक था वो तो इजी हो गया, लेकिन जो सामाजिक था, जिसको बनाया गए हैं सामाजिक नियम कायदे कानून, वो उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगने लग रही है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको उसी के लिए चुना है, यूनिवर्स ने आपको उसी व्यक्ति के लिए चुना है, उसी व्यक्ति को आपके लिए चुना है। तो जो आपको जो दिख रहा है ना अभी संघर्ष, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है ताकि तुम आने वाले अन्य संघर्षों के लिए तैयार रहो, आगे आने वाले उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहो जो साधारण नहीं होंगी, जो आसान नहीं होंगी। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहिए हमेशा, और किसी भी तरीके से ये ना हो कि आप आसानी से बैठे रहो, कोई ध्यान ना दो, कोई काम ना करो। शायद आपको पैसे कलेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, सेविंग्स करने की ज़रूरत है, अपने खर्चों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। शायद ये चीज़ आपके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि जब तुम इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को देखो तो सर्वाइव तो यहीं करना है। तो सर्वाइव जब यहीं करना है तो कुछ चीज़ों को वो चाहते कि तुम बदलो अपने अंदर वो चीज़, अपना हुनर लेके आओ कि जहाँ तुम चीज़ों को होल्ड करना सीखो, पैसे को होल्ड करना सीखो। तो जब वो होल्ड करने की बात आती है और आप उसे होल्ड करना सीखते हो, तब चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, तब चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगता है और आपके पर्सन को भी कॉन्फिडेंस आने लगता है। जब आप फाइनेंशियली, मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पर आपका रिलेशनशिप अपने आप ही एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ आपने दुनिया के साथ भी देखी और ये आपके लिए भी है। और ये जो पर्सन है आपके लिए ही बना है, तो आप कितना ही दूर भागेंगे या वो कितना ही दूर भागेंगे, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिल के ही रहोगे। और यहाँ पर ये बात भी दिख रही है कि आपके लिए फाइनेंसेस का कलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो आपका बैकबोन है और उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने फाइनेंसेस पर वर्क नहीं किया, अगर आपने फाइनेंसेस पर काम नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने फाइनेंसेस पे काम नहीं किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए वो हर खुशी लेके आ सकती है जो आप चाह रहे हो। जो आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आएगी। और ये ज़रूरी भी है, ये थॉट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन से लड़ना चाहते हो, अगर आप किसी भी सिचुएशन के सामने झुकना नहीं चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तक पीछे छुप के रहते थे आप और डर रहे थे कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप अपने हाथ में कमान लें, आप वो छोटा छोटा स्टेप चलें, बेबी स्टेप चलें जो ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जहाँ आप ये फील करो कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्योंकि संघर्ष स्टार्टिंग फेज में नहीं होता, मतलब बहुत लंबे समय तक रहता है। तो हमेशा आप उस चीज़ से बच के रहें, इसके लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। और ये भी है कि आपको एक ये भी समझ में आना चाहिए कि आपके पास वो हर खुशी आएगी, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको ये चीज़ देना ही चाहता है। तो अब आप कहीं भी चले जाओगे आपको ये चीज़ मिल के ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो आपको ये चीज़ मिल के ही रहेगी। तो आप ये मत सोचो कि ये क्यों नहीं मिला मुझे, वो क्यों नहीं मिला, आपको यही सब मिलना था, आपको यही सब मिलेगा। आप ये बात जान के रखो। और आप कितना ही भ्रमित क्यों हो, लेकिन यहाँ पर आपको एम्प्रेस की थॉट में भेज दिया है यूनिवर्स ने कि आप इतने ज़्यादा नर्चर हो और आपको ही भगवान ने नर्चर के रूप में चाहा है कि आप बने, आप स्ट्रांग बने, आप स्टेबल बने। तो जो अभी आप कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो ना कि ये कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड जो आपको लग रहा है ना अभी, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। वो कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ से हट जाएगी, वो कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। ये बात आप जान के रखिए, क्योंकि आप कितने ही कंफ्यूज क्यों ना हो, आपको यूनिवर्स राह दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे रहा है। वो आपके लाइफ में वो बैलेंस लेके आना चाहते हैं, जो बैलेंस के बारे में आपने अब तक सोचा नहीं था, वो बैलेंस आपके सामने चलेगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि
मेरे सामने अभी कोई नहीं है, मैं अकेला पर्सन हूँ, मैं क्या कर लूँगा, मैं क्या ही कर लूँगा, मेरे साथ तो कोई कुछ है नहीं। आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन आपको लगता है कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग नहीं उस पर वर्क करेंगे। तो पता नहीं क्यों ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना, आप हमेशा दयनीय स्थिति में रहोगे। जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग, सीधी बात है, जो यहाँ कार्ड में आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंशियली स्ट्रांग। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाओगे, अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाओगे कि जहाँ आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते रहो, तो वहाँ आप दुनिया वालों के लिए सोचते रहोगे, क्योंकि दुनिया वाले आपको तो कंफ्यूज करना चाहते हैं, आपको वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, अरे तुम पछताओगे, और ये भी कि नहीं, दुनिया भर के लोग आपको दुनिया भर की ये नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब बातें बता करके रोकना चाहते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लक्ष्मी, यानी कि माता लक्ष्मी, यानी कि आपको पैसा चाहिए भाई। अगर आपके लाइफ में पैसा होता है तो सब कुछ होता है। पैसा होना इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनी का होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर रख सकता है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर अगर आपको जाना है ना, तो वो फाइनेंसेस ज़रूरी है, उस पर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये इसके बॉटम ऑफ द डेक के 3rd 4th कार्ड के नीचे था कि डेफिनेटली देखो अपने काम पर लगातार वर्क पर फोकस करके रखिए, क्योंकि वो ही आपको कहीं लेकर के जाएगा। अगर आप अगर आप जो चाह रहे हो ना, आपको भले ही लगता हो कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो उसको मुमकिन करके रखो। मुमकिन सिर्फ वो ऐसे ही हो पाएगा। तो चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको सरल बनाना आपके हाथ में है, और वो सरल बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। लेकिन आपका उस पर पथ पर चलना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत देखो, आपका दिल टूटा हुआ है और आप हमेशा यही दुखी हो जाते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको आते हैं, एंजल्स आपको आते हैं, और एंजल्स के रूप में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको पॉजिटिव फील कराएंगे, जो आपको ये फील कराएंगे कि आप क्या हो। ठीक है, तो आप भले आज सोचो कुछ भी, लेकिन सच तो यही है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो सब कुछ 1111 लिख कर इसे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो लाइक कर दिए, चैनल भैया सब्सक्राइब करो। ये क्या हो रहा है, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, इतना भी क्या है, सब्सक्राइब करके जाइए। बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कुंडली देखी जा सकती है, वास्तु करवाया जा सकता है आपके घर का आसानी से, बिना तोड़ फोड़ वाला, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बहुत आसानी से। ठीक है, सो आप बने रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही।